सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट है, अ गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सॉलिड सोडियम क्लोराइड टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। सो बेसिकली हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें NaCl लिया और उस NaCl में हमने क्या ऐड किया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है। सो आप क्या देखोगे, जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे सो एक गैस लिबरेट होगी। ठीक है। सो अ गैस इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ मेंशन्ड है कि अ गैस इज प्रोड्यूस्ड। ओके। सो एक बार देखते हैं क्या रिएक्शन हुई बेसिकली। सो यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब में हम ले रहे हैं NaCl एंड H2SO4। ठीक है। सो यहाँ से क्या बनने वाला है। सो देखो यहाँ पर जो सोडियम है और ये क्या है, क्लोराइड आयन है। सोडियम के ऊपर रहता है +1 का चार्ज और क्लोराइड आयन के ऊपर रहता है -1 का चार्ज। अब देखो जो H2SO4 है, इस H2SO4 को आप ब्रेक करके इस टाइप से लिख लो। ठीक है। इस H को हमने अलग से लिख लिया और HSO4 को अलग से, यहाँ पर 2H थे ना बेसिकली। सो हमने इसको इस टाइप से लिख लिया, कुछ H पॉजिटिव और HSO4 माइनस। बिकॉज आप देख सकते हो जैसे NaCl है, यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि सोडियम जो है ये केटायन है और क्लोराइड एनायन है। इसी टाइप से आपने H2SO4 में क्या किया, H पॉजिटिव हमारे केटायंस हो गए और जो HSO4 माइनस है ये हमारा एनायन हो गया इस रिएक्शन का। ठीक है। सो अब देखना है कि बेसिकली कौन कंबाइन करेगा इस सोडियम आयन के साथ। तो देखो जो सोडियम है, तो इसके साथ कौन कंबाइन करेगा, HSO4। तो ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बनने वाला है, NaHSO4। अब इसके साथ देखो और कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, Cl और H, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ से बनेगा HCl। तो ये HCl गैस है और यही जो है लिबरेट होने वाली है। ठीक है, रिएक्शन से। तो बेसिकली हमने ये देख लिया कि हमारी जो गैस थी ये कौन सी है, HCl गैस है। ठीक है। जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड के साथ। सो ये बेसिकली आपका सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है। सो नेक्स्ट आपसे बोला है, द गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब इज पास्ड ओवर अ ड्राई लिटमस पेपर एंड देन ओवर अ मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। सो यहाँ पर भी आप ऐड कर लो कि यहाँ पर ब्लू है। ठीक है। सो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, एक्सप्लेन रीजन विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। सो ऑल राइट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेकर आए ड्राई और एक बार मोइस्ट लेकर आए। ठीक है। सो देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। सो देखो, आपने एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है और इस टेस्ट ट्यूब में आपने NaCl ले रखा है, सॉल्ट। ठीक है। और आपने इसमें क्या ऐड किया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपने ऐड किया। और यहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ आपने क्या लगा रखा है, स्टॉपर लगा रखा है बेसिकली। और यहाँ से आप एक डिलीवरी ट्यूब जो है पास कर रहे हो। ठीक है। सो ये आपकी डिलीवरी ट्यूब हो गई और ये आप यहाँ से पास कर रहे हो कुछ इस टाइप से, ये आपका स्टॉपर है। ठीक है। सो अब देखो यहाँ से बेसिकली इस डिलीवरी ट्यूब से क्या बाहर होने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट, HCl। ये गैस है ना, तो ये बाहर जाएगी किसके हेल्प से, डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से। तो यहाँ से आएगी आपकी HCl गैस। अब आप क्या कर रहे हो, जो गैस आ रही है कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब इज पास्ड ओवर अ ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है। सो आप एक ब्लू लिटमस पेपर लेकर आए। ठीक है, आपने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया और इस ब्लू लिटमस पेपर को आप इसके पास लेकर आए, इस HCl गैस के पास, या आप कह सकते हो इस डिलीवरी ट्यूब के पास आप लेकर आए। ठीक है। सो जैसे ही आप डिलीवरी ट्यूब के पास लेकर आओगे, तो पहला केस है कि आपने ले रखा है ड्राई पेपर, ड्राई ब्लू लिटमस। ठीक है। तो केस फर्स्ट आपका है, आपने ले रखा है ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। सो यहाँ क्या होने वाला है, और सेकेंड केस में जब आप मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लोगे, मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है। सो अब जो ये ब्लू लिटमस पेपर लेकर आए हो, ठीक है, और ये क्या है, HCl है, ये बेसिकली एसिड है ना, और ये आपका ब्लू लिटमस पेपर है। सो हमें क्या पता है कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर का और रेड हो जाएगा। ठीक है। तो इट मीन्स जैसे आप इसको डिलीवरी ट्यूब के पास लेकर आओगे, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, आपने अभी ड्राई ले रखा है, ठीक है, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिया है। और जैसे ही आप इसको डिलीवरी ट्यूब के पास लेकर आओगे इस लिटमस पेपर को, इट मीन्स जो कलर है वो रेड हो जाना चाहिए। ठीक है, लिटमस पेपर का। बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो इट मीन्स कि हमने क्या देखा, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा। अब ऐसा क्यों, ठीक है, कोई भी कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा। सो देखो यहाँ पर जो ब्लू लिटमस पेपर है वो ब्लू ही रहेगा, बिकॉज देखो जो लिटमस पेपर होता है वो कलर चेंज कब शो करेगा, जो लिटमस पेपर होता है वो कलर चेंज कब शो करता है। देखो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, हम देखते हैं HCl है हमारे पास। ठीक है। सो HCl अगर ये आयंस के फॉर्म में है, या आप ये कह सकते हो कि अगर हमें टेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बीकर है।
ठीक है, एक बीकर है और इसमें काफी सारा HCl है। ठीक है, अब ये HCl का सॉल्यूशन है, HCl का ये सॉल्यूशन है, HCl गैस नहीं है ये। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि आपको एक बीकर दिया है और आप इसको टेस्ट करके बताओ कि इसके अंदर HCl है। सो आप क्या करते हो, यहाँ लिटमस पेपर लेकर आओगे। ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर लेकर आओ, और जैसे ही ये HCl सॉल्यूशन में जाएगा, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो ब्लू लिटमस पेपर का कलर है वो रेड हो जाएगा। ठीक है, हो भी जाएगा। बिकॉज यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है। और कौन से आयंस प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, यहाँ पर इस HCl सॉल्यूशन में क्या है, बेसिकली ये हमारे पास HCl का सॉल्यूशन है। आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर HCl है और वाटर है। ठीक है, तो HCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर बेसिकली क्या फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयंस और क्लोराइड आयंस। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो कलर चेंज हो रहा है ब्लू लिटमस पेपर का, वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोनियम आयंस रिलीज होंगे, इस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयंस होंगे। इसकी वजह से जो लिटमस पेपर का कलर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो अगर ये आयंस हमारे पास नहीं हो, ठीक है, अगर ये आयंस हाइड्रोनियम आयंस या H+ आयंस अगर नहीं है हमारे सॉल्यूशन में, ठीक है, सो इट मीन्स कि जो कलर चेंज है वो शो नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो हम ड्राई लिटमस पेपर लेकर आए थे और ये HCl गैस थी, अभी गैशियस फॉर्म में है। ठीक है, जो एसिड है हमारे पास HCl वो गैशियस फॉर्म में है। अब गैशियस फॉर्म में है तो आयंस की फॉर्म में तो होगा ही नहीं वो। ठीक है, बिकॉज आयंस कब आएंगे, आयंस तो तब आएंगे ना जब आपने क्या ले रखा है, एक सॉल्यूशन ले रखा है। अगर आपने HCl का एक सॉल्यूशन ले रखा है, वहां पर तो आपको क्या दिखेंगे, हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोनियम आयंस। बट अगर आपके पास गैशियस फॉर्म में है HCl, तो फिर जो कलर चेंज है वो नहीं होगा ब्लू लिटमस पेपर का। ठीक है, और आपका लिटमस पेपर भी ड्राई है। ठीक है, सो देखो अब मोइस्ट लिटमस पेपर में क्या होगा, अगर आप मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर इसके पास लेकर आओगे। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट केस हो गया, सेकंड आप लेकर आ रहे हो मोइस्ट। सो आपने क्या किया, जो आपका लिटमस पेपर था ब्लू, ठीक है, अब आप उसको वाटर में डिप करके फिर लेकर आ रहे हो इस डिलीवरी ट्यूब के पास। आपने क्या किया, वेट ब्लू लिटमस पेपर लिया और आप उस वेट लिटमस पेपर को इस HCl गैस के पास लेकर आ रहे हो आप। ठीक है, सो अब क्या होगा, अब देखो इस HCl को क्या मिल गया, वाटर मिल गया। ठीक है, तो वाटर इसके लिए क्या है, एक सोर्स हो गया ना। ठीक है, सो इसको कोई ऐसा सोर्स मिल जाए, इट मीन्स कि हमने क्या देखा कि जो HCl गैस है उसको कहीं से वाटर का सोर्स मिल जाए। ठीक है, तो जैसे ही इसको वाटर का सोर्स मिलेगा तो ये HCl गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, सो यहाँ से बेसिकली हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म होंगे। इट मीन्स जो लिटमस पेपर का कलर है वो चेंज होकर रेड हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा। सो इट मीन्स इस HCl गैस को क्या चाहिए था, कोई वाटर का कहीं से सोर्स चाहिए था। तो अब हमने क्या लिया था, मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर था और आप कह सकते हो जो वाटर था यहाँ से किस में कन्वर्ट हो गई होगी ये HCl गैस, यहाँ से आयंस में कन्वर्ट हो गई होगी, और कौन से आयंस, हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, तो कलर चेंज है जो इसी की वजह से हो रहा है फिर। ठीक है, सो अब जो कलर चेंज है वो आपका हो जाएगा। सो मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर में आप क्या देखोगे, जो कलर है वो रेड हो जाएगा, ब्लू टू रेड। ठीक है, सो हमने ये चेंज ऑब्जर्व किया, अगर हम ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, सो दोनों में हमने चेंजेस देखे। फर्स्ट वाले केस में कोई चेंज नहीं था कलर चेंज, और सेकंड वाले केस में चेंज हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। ठीक है, और हमने ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया था प्रीवियस ईयर, आई गेस वो चैप्टर आपका सेकंड में था, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। वहां पर हम ड्राई अमोनिया गैस को लेकर आ रहे थे। अगर आप ड्राई अमोनिया को लेकर आओगे ना ड्राई लिटमस पेपर के पास, ठीक है, तो वहां पर भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो अगर आपके पास कोई भी गैशियस फॉर्म में आप एसिड या बेस को लेकर आ रहे हो और ड्राई लिटमस पेपर के पास ही लेकर आ रहे हो, कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो ये हमने देख लिया। सो आपसे यही पूछा था कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व। ठीक है, सो नेक्स्ट है एक्सप्लेन रीजन विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो हमने देखा, अब ये इक्वेशंस भी हमने देख ली कि HCl और वाटर में क्या रिएक्शन होगी आपकी, और जब NaCl जो सॉल्ट था वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सो ये आपका क्वेश्चन 2 है, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन मैंगनीज ऑक्साइड। अब ये मैंगनीज ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं है, इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। सो देखो, आई गेस हमने ये इक्वेशन डिस्कस भी की थी, डायरेक्टली हमने डिस्कस नहीं की बट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जहां पर हम रिडक्शन देख रहे थे कि जो हमारे मेटल्स होते हैं हम उसको कैसे जो है उनका रिडक्शन करके हम ले सकते हैं, जितने भी हमारे मेटल्स हैं हम उसको कैसे जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मैंगनीज मेटल देखा था, अब जो मैंगनीज मेटल का सिंबल होता है Mn। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसके साथ हम इसका रिडक्शन करवा सकते हैं कि हमें मैग्नीशियम मेटल मिल जाए। ठीक है, हमें चाहिए था प्योर मेटल, तो इसका एक्सट्रैक्शन हमने देखा था। इसी टाइप से हमने काफी सारे एक्सट्रैक्शन देखे थे, सोडियम का एक्सट्रैक्शन देखा था, पोटेशियम का। ठीक है, सो उनके लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शंस। ठीक है, सो अगर हमें सोडियम मेटल चाहिए हो या पोटेशियम चाहिए हो,
तो इसके लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। बट अगर आप Mn को देखो तो Mn के केस में हम क्या करते हैं, जो हमारी मैंगनीज ऑक्साइड होती है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है MnO2। जैसे Mn के ऊपर चार्ज रहता है प्लस मीन्स MnO2। ठीक है, इसको हम किसके साथ हीट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, मीन्स Al के साथ। ठीक है, सॉलिड एल्यूमिनियम के साथ पाउडर फॉर्म में है ये, तो इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, यहाँ से क्या फॉर्म होने वाला है, देखो जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली रिडक्शन। और हम रिडक्शन कौन सा मेटल करके यूज कर रहे हैं, कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं यहाँ पर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पाउडर यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो रिडक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, एल्यूमिनियम से। ठीक है, सो आपसे पूछ लिया जाता है कि जो मैंगनीज है उसका रिडक्शन किससे जो है हो सकता है, एल्यूमिनियम से हो सकता है, कार्बन से हो सकता है, तो कार्बन से इसका नहीं हो सकता। जैसे जिंक का अगर हम देखें, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिडक्शन हो जाता है, बट मैंगनीज ऑक्साइड का नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम से। हम यहाँ रिडक्शन करवाएंगे MnO2 का। सो देखो MnO2 का जैसे रिडक्शन होगा, सो बेसिकली हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से Mn। सो जो मैंगनीज मेटल था हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस रिएक्शन से हमने मैंगनीज मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब और क्या फॉर्म होगा, अब एल्यूमिनियम है आपके पास और ऑक्सीजन है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा Al2O3। जैसे एल्यूमिनियम है इसके ऊपर चार्ज रहता है +3 का, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का। सो देखो क्रॉस वैलेंसी करोगे, यहाँ आपका फॉर्म हो जाएगा Al2O3। और काफी सारी जो हीट है वो यहाँ पर रिलीज होने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर काफी सारी हीट रिलीज हो जाएगी। ठीक है, सो ये थी आपकी रिएक्शन। और ये रिएक्शन आपसे पूछ भी ली जाती है कि आप रिडक्शन करवा रहे हो, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का, या आप मैग्नीशियम जो मैंगनीज है इस मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, किसके थ्रू आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो आप एल्यूमिनियम जो है ऐड कर सकते हो मैंगनीज डाइऑक्साइड में। ठीक है, सो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे आपस में और हीट करवाओगे, सो आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। ये रिएक्शन जो है आपकी बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, सो अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस्ड करना चाहें तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर अगर हम एल्यूमिनियम देखें तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, बट हेयर वी हैव ओनली 1। और ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स है और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। सो देखो ऑक्सीजन के लिए आप क्या कर सकते हो, सो ऑक्सीजन के लिए आप 6 ऑक्सीजन एटम बना दो इसको। ठीक है, जो ऑक्सीजन एटम है आप उसको 6 बना दो दोनों साइड, बिकॉज एक जगह 3 है और एक जगह 2 है। तो ठीक है, इसको हमने 3 कर दिया और यहाँ हम 2 ऐड कर देते हैं। सो ऑक्सीजन एटम 6 हो गए। एल्यूमिनियम अब कितने हो गए यहाँ पर, 4, तो 4 आप यहाँ कर दो, और मैंगनीज 3 है तो यहाँ 3। सो ये रिएक्शन जो है वो आपकी बैलेंस्ड है। सो यही पूछा था आपसे कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन taking place between manganese dioxide and aluminium powder. Okay, so that's all guys for today. So thank you so much for watching.